हेलो बच्चों, वेलकम टू तिसा एसएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बच्चों क्लास 8 के रेशनल नंबर चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये कुछ दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों रेशनल नंबर को आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है बच्चों, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के बारे में आपको पता ही होगा कि बीच में सेंटर पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर को पहले आप ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर को, कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है बच्चों कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। जब भी ऐसा केस आ जाए बच्चों कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से किसी भी रेशनल नंबर का, तो इस गिवन रेशनल नंबर को पहले मिक्स्ड रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिक्स्ड रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो इसको कन्वर्ट करते हैं बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो इसको मिक्स्ड रेशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो है जिसे डिवाइड करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, जो क्वोशंट आता है इसको यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है इसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसको मिक्स्ड रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये ऐसा क्यों किया, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ये गिवन रेशनल नंबर है ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा, है ना, किन दो नंबरों के बीच में आएगा, इससे ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चा, 1 से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो मतलब जो ये रेशनल नंबर 7/4 है ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, इसलिए हमने इसको मिक्स्ड रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 3/4 लिख दूँ, तो ये जो रेशनल नंबर ये किसके बीच में लाई करेगा, किन दो नंबरों के बीच में, तो 2 को पकड़िए जो आपका यहाँ पे क्वोशंट है, एक कदम आगे बढ़ जाइए 3, तो मतलब ये गिवन रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमें ये पता चल गया कि 1 जो है, ये रेशनल नंबर जो है बच्चों ये 1 और 2 के। तो अब यहाँ पे हम अपना बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2। इधर होगा 0, जैसे यहाँ पे 0 है, इधर 1 फिर 2, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब इस वाले पार्ट को देखिए बच्चों, जो यहाँ पे 3/4 बचा है, इस वाले पार्ट को देखिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, उल्टा हो गया इससे। तो जब ऐसा केस आ जाता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है और न्यूमरेटर छोटा हो जाता है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबर लाइन का पार्ट्स बताता है कि इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों, 4 पार्ट में। तो 1 2 3 बार काटेंगे, तो ये 1 से 2 तक कितनी बार में, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, और ये चारों इक्वल हैं बिल्कुल, है ना। डायग्राम में आगे पीछे आपको दिख रहा है, लेकिन ये चारों क्या है, आपस में इक्वल है। और जो ऊपर वाला पार्ट बचेगा बच्चों, ये बताएगा कितना कदम चलना है ना, कहाँ से, 1 से चलना है 3 कदम। तो 1 2 3, यहाँ पहुंच गए 3 कदम चल के, और यहीं पे जो 3 कदम एंड हुआ, यहीं पे आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या बच्चों, 7/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/4, यहाँ क्या हो जाएगा, 5/4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8/4, और 8/4 को 2 ही लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन किसका, 7/4 का। क्लियर है बात ये। अब आते हैं बच्चों -5/6। अब इसमें देखो न्यूमरेटर, माइनस को इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है सर डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब ऐसा केस आ जाए, तो यहीं पे हमने अभी देखा था, ये वाला पार्ट दिखाता है क्या, पार्ट, टोटल पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, और ये दिखाएगा कितना कदम चलना है, कितना कदम चलना है। तो पहले हमें यह पता करना होगा कि ये रेशनल नंबर किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। तो जब भी बच्चों ऐसा आ जाए कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो नंबर जो होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो। यहाँ पे रेशनल नंबर क्या है बच्चों, निगेटिव। तो ये रेशनल नंबर किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, आपका 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर देखना चाहते देख लीजिए, यहाँ पे मैं अगर 5 को 6 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 48 आ गया, 2 बचा, है ना, 2 बचा बच्चों। तो 2 यहाँ पे 0.8 जो आंसर आई है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है कि नहीं है, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। अब कितने पार्ट्स इसके करने हैं, 6 पार्ट्स। तो 6 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार काटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद कितना कदम चलना है, 5 कदम चलना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से कि -1 से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा आपका हो जाएगा -5/6।
ये काफ़ी सिंपल मेथड है और ये कंसेप्ट बताता है बच्चों कि कैसे सब कुछ आता है कि किन नंबरों के लाइन के बीच में लाई करेगा, ये हमें पता चल रहा है ना, और कैसे हम लोग उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ये पता चल रहा है। बाकी यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा जिसमें डायरेक्ट यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 लिखे, 5/4 से स्टार्ट किया, 5/4, 6/4, 7/4 यहाँ रिप्रेजेंट कर, ये सही तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे इस मीडियम से आप रट के जाओगे। लेकिन ये मेथड क्या है बच्चों? कंसेप्चुअल है। बस आपको देखना है न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर निगेटिव रेशनल नंबर है तो वो 0 और -1 के बीच में ही हमेशा लाई करेगा और इस मेथड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो कौन सा नंबर? -5 के बाद क्या आएगा? -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, है ना। तो इन नंबर में से कोई सा भी आपको नंबर दे देगा, आप इजीली इस मेथड से बस याद रखिए नीचे वाला पार्ट कितने हिस्से होंगे नंबर लाइन के और ऊपर वाला कितना कदम चलना है नंबर लाइन पे। और 0 माइनस की तरफ जाना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस की तरफ जाना है तो 0 से उधर की तरफ स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है? कब? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तब, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से बच्चों तब उसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन फिर ये बताएगा आपको कि रेशनल नंबर किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 3 रेशनल नंबर दिया हुआ है और इन तीनों रेशनल नंबर को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा देना है आपको, है ना। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी पे -2/11, -5/11 एंड -9/11 आपको रिप्रेजेंट कर देना है। तो फिर से वही पहला कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहां हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। यहां भी दिख रहा है डिनोमिनेटर किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से, है कि नहीं है? अरे भाई 11 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो 11 डिनोमिनेटर हो गया, 2 न्यूमरेटर हो गया। क्लियर है बात ये? अब उसके बाद देखिए कि ये नंबर कहां से कहां लाई करेगा। तो हम बताए थे जबकि बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से तो दो ही केस बनते हैं। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये नंबर जो लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में हमेशा करेगा। अगर निगेटिव रेशनल नंबर है, क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर है तो ये 0 से -1 के बीच में लाई करेगा हमेशा, ऑलवेज। तो ये हमें पता चल गया कि 0 से लेके -1 के बीच में ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स आएंगे, है ना। तो ये हमने बना लिया 0 और -1। अब नीचे वाला पार्ट क्या दिखाता है बच्चों? नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर शो करता है पार्ट्स, टोटल हिस्से कितने होंगे, और ऊपर वाला क्या शो करेगा बच्चों? कदम कितना चलना है ना। तो यहां पे इस नंबर लाइन के कितने हिस्से करने हैं? 11 हिस्से करने हैं। तो मतलब इसको कितनी बार कट करेंगे? 10 बार कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इसको काटे तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? 11 इक्वल पार्ट्स में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब पहले रेशनल नंबर को देखिए कितना कदम चलना है? 2 कदम चलना है। तो 0 से चलना स्टार्ट करेंगे कि -1 से? तो बताए थे कि 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1 कदम 2 कदम चलेंगे तो यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा -2/11। अब अगले वाले में देखिए इसमें भी वही 11 ही, क्या डिनोमिनेटर सब में सेम है तो इसमें भी 11 पार्ट्स हैं। कितने कदम चलने हैं बच्चों? 5 कदम। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 5 तो यहां पे हो जाएगा -5/11। अगले वाले में देखेंगे तो 9 कदम चलना है। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो यहां पे हो जाएगा क्या? -9/11। क्लियर है बात? तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि -2/11 के पीछे क्या होगा तो -1/11। ये हमारे 3 रेशनल नंबर थे जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब आगे पीछे नंबर तो -1/11, -3/11, -4/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9, -10/11 और यहाँ हो जाएगा -11/11। और -11/11 को क्या लिख सकते हैं? -1, जो कि यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्या है? सही है, करेक्ट है। ये कंसेप्ट बहुत ही मस्त, बहुत ही मजबूत और बहुत ही लंबे समय तक आपको हेल्प करता रहेगा। रट्टू विद्या मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि आप अभी रट के पा लेंगे लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो दिस वाज वन ऑफ द एमंग क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द गुड कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को अगर आप क्लियर कर लिए अच्छे से तो आप कभी भी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में कभी भी फंसेंगे नहीं, लेकिन रटेंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, पक्का है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।